मालेगांव शहर में अंडरग्राउंड गटर का काम शुरू है। आप देखेंगे कि अंकिता सरजीत केवी ये ठेकेदार हैं, अहमदाबाद का ठेकेदार है, गुजरात का। और आज हिंदुस्तान में वो गुजराती ही हैं जो पूरे देश को लूट रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये भी अहमदाबाद से स्पेशल मालेगांव शहर के टैक्स के पैसे को लूटने के लिए ही यहाँ भेजा गया है। और हमारे ही टैक्स के पैसे से, हमारे ही पैसे से 540 करोड़ का इतना बड़ा ठेका जो 450 किलोमीटर अंडरग्राउंड गटर बनाने का है, उसका दिया गया। और पूरे शहर में कहीं पर भी उसने कोई शराइत पर काम किया ही नहीं। मुसलसल आम लोगों की ये शिकायत रही है कि अंडरग्राउंड गटर वाला खोद दे रहा है और पेचवर्क भी नहीं करता, वहाँ कीचड़ और चलना मुश्किल हो जा रहा है। कई छोटे मोटे हादसे हुए इस शहर में अंडरग्राउंड गटर वाले की वजह से। एक हादसा ऐसा भी हुआ कि एक हामला औरत का हमल जाय हो गया और उसके शौहर ने उसके बाद ये बोलकर मालेगांव शहर छोड़ दिया कि इस शहर में मेरी औलाद का हमल जाय हो गया। इतना खराब यहाँ पर रोड और सब हालात, मैं अब इस शहर में नहीं रहूँगा, पुनः शिफ्ट हो जाता। ये बात हम सब के लिए शर्मिंदगी की, नहीं शर्मिंदगी की ये हम यहाँ जो लोग बैठे हैं हमारे लिए भी, और जो जिम्मेदार लीडरान हैं उनके लिए भी। उसके बाद मिर्जा गालिब रोड पर एक हादसा हो गया है, एक नौजवान की जान चली गई। गांधीनगर में एक घर का वाक़या हुआ और कल के दिन एक नौजवान जियाउर रहमान वो हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। ये उनके घर के लोग हैं। वो अकेला कमाने वाला उस घर में था, किराए के घर में वो फैमिली रहती है, गरीब लोग हैं। आज वो नौजवान चला गया, उसके घर का देखभाल करने वाला अब उस घर में कोई नहीं है। ऐसे वक्त में होना तो ये चाहिए था कि फौरन ठेकेदार और उससे मुंसलिक इंजीनियर्स पर FIR कर दी जाए, मगर पूरा गांव सुन कोई बोलने के लिए भी नहीं आ रहा है। यही अंडरग्राउंड गटर जब इस शहर में शुरू हुई तो कई अलग अलग लीडरान अपने अपने तौर पर निकले कि हम मालेगांव शहर में गटर का काम नहीं होने देंगे, हम ये अंडरग्राउंड की अड्डी सर्दी बराबर नहीं है, इसकी शराइत बराबर नहीं है, हम ये काम नहीं होने देंगे। कई धरने हुए, कई जगह काम रोका गया, इस तरह की खबरें भी आई। मगर उसके बाद क्या वजह रही कि वो काम मुसलसल करता रहा? सिर्फ एक ही वजह कि लीडरान कमीशन ले रहे हैं, प्रशासक राज है, बॉडी अवामी बॉडी नहीं है। प्रशासक टेंडर के वक्त भी पैसा ले लिए, मुसलसल बिल में कमीशन ले रहे हैं और उनको कुछ लेना देना नहीं। जितने हादसे हुए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। और आज जब मैंने एक लेटर दिया कमिश्नर को और ये बोला कि तुम्हारा जो कानून है महाराष्ट्र महानगर पालिका 1949 में इस तरह के वाक़यात पर इस तरह की कार्रवाई करने का मैं लिखा हूँ, आप वो कार्रवाई करिए। BNS एक्ट 2023 कलम 105 के तहत अगर कोई भी ठेकेदार या कोई भी ऐसा काम करने वाला जो ब्रिज का काम हो या दूसरा कोई काम हो, वो अगर हिफाजती सुरक्षा का ख्याल नहीं रखता और कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार उस ठेकेदार को और इंतज़ामिया को माना जाएगा। इस तरह से इंदौर में भी FIR हुई और भी कई शहरों में ब्रिज के मामले में, दूसरे मामले में FIR हुई। मगर कमिश्नर को जब मैं लेटर दिया तो कमिश्नर ने एक जुमला बोला कि वो तो स्लिप होके गिर गया ना, तो उसमें ठेकेदार क्या कर सकता। इस शहर के नौजवान की मौत को कितने हल्के में लिया जा रहा है। तो मैंने कमिश्नर को ये बोला कि स्लिप होने की क्या वजह, ये बताओ। मालेगांव शहर में इतना बड़ा 540 करोड़ का ठेका है, मुझे एक आप फोटो बता दो कि अंडरग्राउंड कंपनी ने कहीं पर हिफाजती इंतज़ाम के नाम से कोई बैरिकेड लगाया हो,
कोई सावधानी का बोर्ड लगाया हो, कोई ऐसा इंतज़ाम किया हो कि उस हिस्से में लोग सावधानी से जाए। और स्लिप हुआ है तो स्लिप क्यों हुआ ये बताओ। तो जब ये सब बात मैं बोला और पीर के दिन तक उनको मोहलत दी गई है कि पीर के दिन तक तुम FIR करो ठेकेदार पर और मुंसलिक जो इंजीनियर्स हैं उन पर, क्योंकि जो मुंसलिक इंजीनियर हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जिस हिस्से में काम हो रहा है उस हिस्से में क्या ठेकेदार का इंतज़ाम है, किस तरह से वो काम कर रहा है और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये चेक करने का काम इंजीनियर्स का है। मगर बड़े अफसोस के साथ हमको बोलना पड़ रहा है कि मालेगांव शहर में सिटी इंजीनियर से लेके जितने इंजीनियर्स हैं, वार्ड इंजीनियर, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करता। सिर्फ एक ही मकसद के तहत काम किया जाता है। पगार के अलावा, पगार तो उनका ऐसा है कि जैसे पगार तो वो घर भी बैठेंगे तो मिलेगा, वो सिर्फ काम करने इस मकसद से आते हैं कि ठेकेदार से जो उनका कमीशन है बिल रिकॉर्ड करने का, वो कमीशन मिल जाए और इसी मकसद से काम करना बचा हुआ है। अगर कमिश्नर ने पीर तक FIR नहीं की तो अभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार वर्करों की मीटिंग में ये तय हुआ कि बुध के दिन 12 बजे से 5 बजे तक कारपोरेशन के गेट पर जो चक्का जाम धरना दिया जाएगा और उस चक्का जाम धरने में अगर कोई भी बात ऑफिसरों के साथ हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मालेगांव महानगर पालिका का कमिश्नर रहेगा, जिसने इस शहर के लोगों की जान की कीमत को भी कोई अहमियत नहीं दे रहा है। सिर्फ ऑफिस में बैठना, बिल निकालना, ठेकेदारी करना, प्रशासक राज में प्रशासक सिर्फ इसीलिए बैठा है क्या? कोई भी काम इस शहर में नहीं, पूरा शहर खंडर हो गया है। तो हम इस धरने के बाद भी अगर इंतजामिया नहीं जागी तो अंडरग्राउंड गटर वाले का बिल स्टॉप नहीं की, उस पर FIR करके उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं की, उस धरने के बाद उससे बड़ी तहरीक की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि अब अंडरग्राउंड गटर वाले को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। अगर हम नहीं बोलेंगे बदउनवानी और करप्शन के खिलाफ या मालेगांव शहर के बुनियादी मसाइल के खिलाफ, तो आप लोग देख लो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और कोई क्यों नहीं बोल रहा है इसकी वजह अलग अलग हो सकती है, ये मालेगांव शहर के लोग भी समझ रहे हैं। मगर अब हम उस ठेकेदार को किसी सूरत में छोड़ने वाले नहीं है कि ये अंडरग्राउंड गटर 540 करोड़ की, जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का और 25% कारपोरेशन का है। आप देखो आगे ये 3 साल में कमिश्नर ने जो किया है, आने वाली बॉडी को पूरा खजाना खाली कर चुका रहेगा। मेरी तो यहाँ तक की मालूमात है कि अभी तक किसी कमिश्नर ने अभी तक कभी लोन पे पैसा नहीं लिया मालेगांव कारपोरेशन। ये कमिश्नर लोन पर पैसा लेने की फाइल भी गवर्नमेंट को दे दिया है कि वो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी बैंक को हैंड ओवर करके 100 करोड़ का लोन ले ले और बाढ़ उड़ के मोकला हो जाए आम जवान में और चला जाए। ये नियत से वो कमिश्नर बैठा है। और अंडरग्राउंड गटर जिस तरह से बनाई जा रही है, मुजाफात का हिस्सा देख लो। अब जब से अंडरग्राउंड टेंडर हुआ, ओपन गटर बंद हो गई, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा मुस्तकबिल इसके ऊपर है कि जब ओपन गटर नहीं रहेंगे, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेंगी। ये स्कीम जिस तरह से 11,000 कॉलोनी की स्कीम इस शहर में मालेगांव के अधिकारी इंजीनियर्स की वजह से फेल हो गई, आज भी उसका रोना पूरा शहर रो रहा है। आने वाले मुस्तकबिल में ये अंडरग्राउंड गटर ऐसा मामला होगा कि पैसा भी चला जाएगा और हम उस पर रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो ये ना हो, वो जो कायदे से काम है वो करे। मैं हमेशा, आप देखे होंगे, हमने कभी अंडरग्राउंड गटर ना बने इसकी मुखालफत नहीं की, कभी नहीं की। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से मुखालफत की। हमने सिर्फ इसलिए मुखालफत नहीं की कि ये एक अच्छी स्कीम है। अगर अंडरग्राउंड गटर सही ढंग से बनी होती या सही ढंग से बन जाए तो हमारे शहर में साफ़ सफाई से लेके मच्छर और बीमारी कई मसले हल हो सकते हैं। ये स्कीम को मैं अच्छी स्कीम मानता हूँ।
मगर स्कीम का अच्छा होना और अमली तौर पर उस पर काम होना, ये फ़र्क है। अमली तौर पर काम नहीं हो रहा है और इसीलिए हादसे भी हो रहे हैं और ठेकेदार कुछ महीनों में पूरा काम बता के कहीं भी पाइपलाइन डाल के कोई कनेक्टिविटी नहीं करके अपना करोड़ों का बिल लेकर यहाँ से चला जाएगा गुजरात, और हम यहीं रोते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो वो ना हो। इसलिए अब मालेगांव शहर की आवाम को भी जागने की ज़रूरत है और बुध के जो चक्का जाम धरना है उसमें मैं आम लोगों से भी कहूँगा कि वो उसमें शिरकत करें और इंतज़ामिया को सबक सिखाएं। इसकी फिर जिम्मेदारी किसकी थी? सारे लीडर शुरू में जो है सभी उसकी मुखालफत कर रहे थे कि ये गटर नहीं होनी चाहिए। किसी ने काम रोका, किसी ने ये भी किया, किसी ने लेटर लगाया, किसी ने सब तरीके से हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी काम ये शुरू हो गया और महीनों से काम जारी है। तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी थी? आज तो पद है नहीं, कोई कारपोरेटर तो है नहीं। देखिए, मैं जो एक बात बोला कि किसने किस नीयत से काम रोका, किसने किस नीयत से लेटर दिया, ये भी सबको समझ रहा है। मैं बोला कि हमने कभी काम रोकने की बात बोली ही नहीं। मुझे कोई यूट्यूब चैनल पे हमारे समाजवादी के लोगों का बता दो, कोई अखबार में बता दो कि काम रोक दिया जाए। देखो क्या होता कि काम रोक दो और उसके बाद काम होता रहे, तो इसके पीछे भी अलग अलग नीयत है। मुकामी एमएलए ने तो एक मरतबा पूरे गांव में काम रोक दो, हमारे लोग अब काम नहीं होने देंगे, एक दो जगह जेसीबी के आके खड़े हो गए और उसके बाद रेस्ट हाउस में उस वक्त जो उनके साथ थे आज उनके साथ नहीं है। उन्होंने मिलकर क्या बातचीत की है वो भी मुझे पता है।